हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए यहाँ वन्य जीव अभयारण्य अर्थात राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलने वाले हैं, मतलब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित वन्य जीव अभयारण्य जो है उसका क्लास हम सब करने वाले हैं। वो भी ट्रिक के साथ, जबरदस्त ट्रिक के साथ लगाई जाएगी, जबरदस्त लॉजिक लगाया जाएगा। अर्थात किस राज्य में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है ये आप अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन ये अभयारण्य नहीं भूलिएगा कि कौन से किस राज्य में अभयारण्य है। ये हमारा वादा रहा। विश्वास कीजिए, एक सच्चे मित्र पर विश्वास कीजिए, एक सच्चे दोस्त पे विश्वास कीजिए। बस 5 मिनट समय आप हमें दे दीजिए। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान कौन से राज्य लिए? राजस्थान। राजस्थान राज्य में देखिए वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन सा है, पहले हम आपको नाम बतला देंगे। ठीक है, तो राजस्थान नहीं, सॉरी, पहले मध्य प्रदेश ले लीजिए। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, 8 का नाम याद करना है। सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा फासिल, तीसरा कान्हा और चौथा माधव और पांचवा पन्ना और छठा पेंच, सातवां सतपुड़ा और आठवां संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये तो पढ़ लिए सर, इसे याद थोड़ी होगा दोस्त, याद नहीं होगा, इसको कहानी की तरह याद करना होगा। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य मतलब होता है क्या? बीच। मध्य मतलब क्या होता है? बीच में। तो जैसे देखिए इसको याद कैसे करते हैं हम सब कि फासिल, फासिल को याद करेंगे फसल, मतलब मान लीजिए ये एगो फसल है, बोझा है धान का, ठीक है, फसल तो और इसके बीच में हम रस्सी बांध दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मध्य, बीच में तो मध्य प्रदेश, और फसल तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान। ये धान का बोझा और इसको हम सब बीच में क्या कर दिए? रस्सी को बांध दिए, अर्थात ये फसल है तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान। अब बांध दिए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करना? बीच में बांधे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए मध्य, मध्य प्रदेश। किस चीज को बांधे? फासिल, फसल, तो फसल को बांध दिए तो बीच में बांध दिए, तो इसीलिए ये हो गया क्या? बांधवगढ़। दो हमें याद हो चुका। मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान याद हुए, एक फासिल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उसको उठाए और कंधा पर रख लिए, इसीलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कंधा पर जब रख लिए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माथा पर नहीं रखे इसीलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोले? फसल है तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान, उसको बांध दिए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उठा के कंधा पर रख लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर माथा पर नहीं रखे इसीलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहां तक ठीक है। अब देखिए जब होता है क्या, फसल के दिनों में पान वगैरह वाला पहुंचाने चला जाता है खेत तक, जैसे धान जब कटता है तब पान, नींबू, सेब वगैरह वगैरह, और वहां से अनाज वो लेता है कुछ, उसी प्रकार तो पान लेकर के एगो व्यक्ति पहुंचा, और कौन सी लेकर पहुंचा? पान, इसीलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब पान कै रुपया में देता? 5 रुपया में देता, इसलिए पेंच राष्ट्रीय। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, बांध दिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कंधा पर रख लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माथा पर नहीं रखे इसीलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कोई व्यक्ति पान लेकर के पहुंचा इसलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब पान मिलता 5 रुपया में इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और जो व्यक्ति फसल को काट रहा था, ढो रहा था, उसका नाम था संजय, तो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय और सतपुड़ा लास्ट के याद करना होगा। जैसे हमने क्या बोला, जैसे इसको ऐसे याद कीजिए, संजय नाम के एक व्यक्ति था इसीलिए संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वो फसल को बांधा तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान, बांधा तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उठा के कन्हा पर रखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माथा पर नहीं रखा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पान वाला पहुंचा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पान 5 रुपया में देता है इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट बचा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को याद किया, और ये रहे हमारे राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात वहां पे जीव को सुरक्षित रखी जाती है, संरक्षित रखी जाती है। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश का याद किया, और उसके बाद अब पहुंचते हैं दूसरा, और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा कर्नाटक राज्य का। कौन से राज्य का? कर्नाटक राज्य का राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे, कर्नाटक। जैसे गांधी जी का यहाँ हम कहानी सुनाएंगे आपको। गांधी जी के 3 बंदर, ना तो गलत बोलना है, ना ही गलत सुनना, और ना ही गलत देखना है। ठीक है, सुनना तो सुनना कान से सुनते हैं ना, इसीलिए कर्नाटक। सुनना किससे? कान से सुनते तो कर्नाटक। और ये किसका था कथन? तो गांधी जी का था, इसीलिए गांधी सागर अभ्यारण्य। कौन सागर? गांधी सागर अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, तो गांधी जी के 3 बंदर था इसलिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्या हो गया? गांधी जी का 3 बंदर, तो कर्नाटक में हम सब कान से याद किए, तो गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बंदर था तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए बंदर होता है क्या? भाग जाता है, इसीलिए देखते हैं बंदर इन्हें उन्हें भागते रहता, तो भद्रा राष्ट्रीय उद्यान।
क्या हो गया, भद्रा। क्या बोले, गांधी जी, तो गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि बंदर है और बंदर भागता है, तो भद्रा राष्ट्रीय उद्यान। अब भागता ऐसे है ना कि टंडेली करते रहता है एने से एने, इसीलिए डंडेली राष्ट्रीय उद्यान। तो डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसलिए भद्रा अभ्यारण्य। और बंदर टंडेली करते रहता है, इसलिए डंडेली अभ्यारण्य। और ऐसे तो लगता है जैसे शराब पी ले, तो शराबती वन्य जीव अभ्यारण्य। कर्नाटक में हमने 5 याद किया। एक गांधी जी से याद किए, क्या, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी के बाद बंदर याद किए, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बंदर के बाद हमने भागा, तो भद्रा को याद किए। और भागा ऐसे जिसे लग रहा है टंडेली कर रहा है, इसलिए डंडेली अभ्यारण्य। और लास्ट में बचा जैसे शराब पी ले है, तो शराबती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमने कर्नाटक का भी 5 याद किया। और अब पहुंचते हैं अगले टॉपिक्स, अर्थात अगले राज्य में। अगले राज्य राजस्थान, किसमें पहुंचते हैं, राजस्थान के अभ्यारण्य को याद करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी 1 2 3 और 4 और 5 है। देखिए सबसे पहले राजस्थान के अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार, दर्रात अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य और डेसर्ज, क्या, डेसर्ज अभ्यारण्य। कैसे इसको याद करेंगे, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में होगा, क्योंकि र से राजस्थान, र से रणथंभौर। जैसे रन, रन कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति भागता है, जब रेस होता है, या अर्थात जब दौड़ होता है, तो वहां पर बहुत सारे छात्र होते हैं। तो जब वो दौड़ने लगा तो बहुत सारे घना था। रन जब करने लगा, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, और घना, घना था एकदम चारों पट्टी, इसलिए घना पक्षी विहार। और उसके बाद जब उसको मन में डर लगा कि हम देर से पहुंचेंगे, क्योंकि जब भीड़ बहुत ज्यादा है तो डर तो लगेगा ना कि देर से पहुंचेंगे, इसीलिए दर्रात, क्या हो गया, दर्रात अभ्यारण्य। और उसके बाद जब डर लगा उसको, तो बगल वाला को सिरकाना शुरू कर दिया, घसकाना शुरू कर दिया, या तो तेजी से या चाहे दौड़ करके, तो सरिस्का, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और सरिस्का, और उसको क्या था, डर था, ठीक है ना, डर था कि हम कहीं हार ना जाए रेस में, इसीलिए डेसर्ज अभ्यारण्य, क्या, डेसर्ज अभ्यारण्य। कैसे याद किए, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, रन, रन से याद किए घना, बहुत सारा, इसीलिए घना पक्षी विहार, ठीक है। और घना के बाद हमने याद किया कि उसको लग रहा था एक बात का कि हम देर से पहुंचेंगे रेस में, इसीलिए दर्रात, कौन सा हो गया, दर्रात अभ्यारण्य। और जब यही जो डर था, दूर जो था, दूर पहुंचना था, सॉरी, जो दूर पहुंचना था, इसीलिए दर्रात, तो बगल वाला को सिरकाना शुरू किया, सरिस्का, किस लिए, क्योंकि उसको डर था, इसलिए डेसर्ज। क्या बोले, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, और रन में होता है क्या, दौड़ना, और बहुत सारे व्यक्ति था इसलिए घना, तो घना हो गया। और घना था और दौड़ना था दूर तक, इसीलिए देर रात, ठीक है। इसलिए जब दूर तक दौड़ना था तो उसको लग रहा था कि हम रेस में हार जाएंगे, इसलिए बगल वाले को सरकाना शुरू किया, तो सरिस्का। और क्यों सरकाना शुरू किया, क्योंकि उसको डर था कि हम रेस में हार जाएंगे, इसीलिए डेसर्ज, क्या हो गया, डेसर्ज अभ्यारण्य। ये राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट हुआ, ठीक है। 3 हमने याद कर लिया। याद किए कौन कौन, वो रिपीट हम बाद में करेंगे, पहले अभी एक और याद कीजिए पहले, आंध्र प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश। तो जैसे आंध्र प्रदेश पर एक पिक्चर, मान लीजिए कोई अंधे व्यक्ति हैं, उन पर एक पिक्चर निकला है, जैसे ऋतिक रोशन का एक पिक्चर है काबिल, उसमें हीरो हीरोइन दोनों जैसे कि अंधे रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आंध्र प्रदेश से याद करते ही हमें आ जाना चाहिए कि ऋतिक रोशन का पिक्चर याद कर लें, काबिल, इसीलिए काबला, काबला वन्य जीव अभ्यारण्य। अब काबिल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किन्नर सानी, कौन से, क से काबला, क से किन्नर सानी। हम क्या बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के जैसे ही व्यक्ति नाम हमें याद आया, आंध्र के सुने तो वैसे ही पिक्चर नाम याद आ गया काबिल, इसीलिए काबला, और क से काबला, क से किन्नर सानी। और एक और बचा, जब उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, समझ लीजिए भगवान आंख पर पट्टी बांध देते हैं, इसलिए माला पट्टी, कौन पट्टी, माला पट्टी। तो कर्नाटक का भी हमने 3 याद किया, एक पिक्चर से काबिल, तो काबला, दूसरा चीज क से काबला, क से कन्नर सानी, और दूसरा उसके आग पर क्या हो जाता, प्रकृति का पट्टी रहता है, इसलिए माला पट्टी। तो हमने कर्नाटक का भी 3 अभ्यारण्य याद किया। अब पहुंचते हैं कर्नाटक के बाद केरल। देखिए केरल, कौन से, केरल। तो देखते हैं केरल में कौन कौन से हैं। तो केरल में एक नदी आप सब लोग याद रखे होंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसीलिए केरल में हो गया केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। प से पेरियार, प से परम्बिकुलम, कौन सा कुलम, परम्बिकुलम।
कौन कुलम? परम्बिकुलम, परम्बिकुलम। तो प से पेरियार, प से परम्बिकुलम, और एक बचा कौन? विनायड, विनायड वन्य जीव अभयारण्य, विनायड वन्य जीव अभयारण्य। केरल, केरल का नाम सुनते ही हमने पेरियार याद किया, और प से पेरियार, इसीलिए प से परम्बिकुलम, कौन कुलम? परम्बिकुलम, और एक बचा विनायड, कौन बचा? विनायड। हमने देखिए कितने राज्य को याद किए वो समझ लीजिए, फिर से वो समझ लीजिए। जैसे हमने याद किया सबसे पहले मध्य प्रदेश, कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश को याद किया। तो देखिए मध्य प्रदेश में हम क्या याद किए सर, वो देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश में हमने याद किया क्या? यही चीज याद किए कि मध्य प्रदेश बीच से, कौन से प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो मध्य, मध्य मतलब बीच में फसल को बांध दिए, इसीलिए फासिल। बांध के बांध दिए तो बाधवगढ़, और बांध के कान्हा पर रख लिए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधा पर नहीं रखे तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पान वाला आया तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अब 5 रुपया में पान देता था इसीलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और ये कौन लिया? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, और वहीं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा मध्य प्रदेश का इस हिसाब से कंप्लीट हुआ। दूसरा था कर्नाटक। तो कर्नाटक से हमने याद करना क्या शुरू किया? गांधी जी को, कि गांधी जी के 3 बंदर। तो कर्नाटक, एक कान वाला जो गलत नहीं सुनिए, तो कर्नाटक तो गांधी सागर, ठीक है। उसके बाद बंदर था तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बंदर जो था वो क्या होता था? बंदर जो था वो भागता था, इसलिए भद्रा राष्ट्रीय उद्यान। और भागता ऐसे था जैसे टंडेली कर रहा है, इसलिए डंडेली राष्ट्रीय उद्यान। और वहां पर जैसे शराब पी ले है तो शराबती राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक अभी हमारा कंप्लीट हुआ। और कर्नाटक के बाद था राजस्थान। र से राजस्थान, र से रणथंभौर। और रन जब कर रहे हैं तो बहुत सारा लोग है, इसलिए घना पश्चिम बिहार। घना है तो हमको लग रहा है क्या कि ढेर दूर जाना है, इसीलिए दर्रात राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य। और दर्रात अभयारण्य के बाद बगल वाला को बोले सरक जा, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। और उसके बाद उसको डर था कि हम हार ना जाएं, इसलिए डेसर्च अभयारण्य। राजस्थान भी कंप्लीट। एक और याद क्या करवाएं? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नाम सुनते ही हमने पिक्चर ऋतिक रोशन का याद किया, काबिल, इसलिए काबला, काबला, काबला वन्य जीव अभयारण्य। इधर में कंफ्यूज मत होइएगा, वन्य जीव अभयारण्य है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, हमें ये याद है तो उधर वाला भी काम चल जाएगा। इसलिए काबला, कैसे काबला, कैसे किन्नरसानी, और किन्नरसानी और आग पर लग रहा पट्टी है इसलिए माला पट्टी। तो आंध्र प्रदेश का भी याद हो गया हमें। और अब था केरल। तो केरल में केरल का पेरियार, और प से पेरियार, प से परम्बिकुलम। तो उत्तराखंड पहले आप पढ़ लीजिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य है। तो उत्तराखंड, तो एक जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूरा नाम होता है ऐसे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ, और दूसरा चोला, ठीक है ना, चीला है, ठीक है, चीला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड में हमें ये आसान से याद हो जाएगी। आसान से याद इसलिए हो जाएगी क्योंकि केदारनाथ तो उत्तराखंड में है, ठीक है। और उसके बाद जिम कार्बेट, जैसे हम इसे जिम कार्बेट, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है, इसीलिए इसको हम उत्तराखंड में ऐसे याद कर लेंगे कि भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और केदारनाथ को तो हम सब नंदा देवी, छोटी ये सब है तो उत्तराखंड में ये, इसीलिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ, और दूसरा एक बचा कौन? चीला। हमने याद कैसे किया? जैसे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक हो गया। दूसरा कि चोटी, जैसे कि हम अगर ज्योग्राफी में चोटी पढ़े होंगे, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अलकनंदा, तो सब उत्तराखंड में ही है, इसलिए नंदा राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड। उसके बाद केदारनाथ तो उत्तराखंड, और एक और बचा चीला। कौन बचा? चीला। चीला अभयारण्य और केदारनाथ अभयारण्य, ये सब सभी कहाँ है? उत्तराखंड। तो 4 उत्तराखंड का भी याद हुआ हमें। पहला जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा केदारनाथ अभयारण्य, और चौथा चीला अभयारण्य। 4 कौन कौन? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ अभयारण्य, और चीला अभयारण्य। ये चारों उत्तराखंड में हो गए, ठीक है। और अब उत्तराखंड के बाद अगले राज्य में चलते हैं। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, कौन से? जो बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, जैसे होता है क्या उत्तर, रात में हम सब खाना वाना खा के दूध जब पी लेते हैं ना, तो एक बार चांद देखे गर्मी में जरूर पहुंचते हैं। छत पर ऐसे ही आए तो ऊपर देख रहे हैं चांद है, और अभी कौन दिशा में? तो उत्तर दिशा में, इसीलिए उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, क्योंकि दूध पिए और चांद देखे,
ठीक है, इसीलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो उत्तर प्रदेश। क्यों, कैसे याद किए, क्योंकि शाम में खाना वाना खा लेने के बाद, दूध पी लेने के बाद गर्मी के दिन में छत पे जाएंगे, उत्तर दिशा में देख रहे हैं तो चांद दिख रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम सब उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब उत्तर प्रदेश का हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आते हैं असम। असम, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस और सोनाई रूपा। असम, जैसे असम में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक काजीरंगा सबसे फेमस अभ्यारण्य है काजीरंगा, एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस होता है काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम हो गया, और दूसरा मानस और सोनाई रूपा कौन कौन से हो गए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक काजीरंगा, दूसरा मानस और तीसरा सोनाई रूपा कौन कौन हो गए, काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा, काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा, ठीक है। काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा, काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा कौन कौन हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य और सोनाई रूपा। असम भी हमारा कंप्लीट। असम कैसे, काजीरंगा, मानस और सोनाई, बाद क्या था, झारखंड। असम के बाद झारखंड है, असम के बाद झारखंड। झारखंड में तो हजारीबाग एकदम फेमस है, ठीक है, इसलिए हजारीबाग, पलामू और डालमा, हजारीबाग, पलामू और डालमा। जैसे हजारीबाग, अब बाग बगीचा में जाएंगे तो डाल पर नहीं चढ़ते हैं, और डाल पर चढ़े अगर गलती से गिर गए ना तो पाला मार देगा, मतलब जैसे ठंड मार देगा। तो इसीलिए हजारीबाग, बाग से डालमा याद किए, और पलामू। झारखंड में 3 है, हजारीबाग, डालमा, पलामू। हजारीबाग, डालमा, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य और डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये झारखंड में भी 3 हो गया। कौन कौन से, हजारीबाग, डालमा, पलामू, हजारीबाग, डालमा और पलामू। झारखंड का भी 3 कंप्लीट। उसके बाद पहुंचते हैं झारखंड के आगे, और झारखंड के जब आगे पहुंचते हैं तो पहुंचेंगे तमिलनाडु। कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु राज्य में है कौन, मुदुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी, ठीक है। मुदुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी, कौन से, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चेन्नई में है, ठीक है ना। 2 मलाई और 1 गुंडी, कौन मलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई और 1 गुंडी। 2 मलाई खा लीजिए तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु में कौन कौन से, मुदुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी, ठीक है। इस तरीके से 3 हम यहाँ भी याद रखेंगे, मुदुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी। हजारीबाग में, झारखंड में 3 गो याद किए, कौन कौन से, हजारीबाग, पालमा और डालमा, ठीक है, पलामू और डालमा। हजारीबाग, पलामू और डालमा। तमिलनाडु में मुदुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी, ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी 3 है। जैसे एक बोरीवली, तो फेमस जगह है महाराष्ट्र में, बोरीवली फेमस एक जगह है, इसीलिए इसको बोरा ओरा ले लीजिए महाराष्ट्र में, बोरीवली। और ढोबो, तो टोडोवा, मतलब महाराष्ट्र में जाके बोरा ढोबो मतलब टोबो, तो बोरीवली और बोरा से हो गया टोडोबा। तो महाराष्ट्र में बोरीवली, टोडोबा और डाकना, कौन से, डाकना। बोरीवली महाराष्ट्र में हो गया, उसके बाद ढोबो, तो डोबो से हो गया टोडोबा और हो गया डाकना। बोरीवली, टोडोबा, डाकना, बोरीवली, टोडोबा, डाकना, बोरीवली, टोडोबा, डाकना। कैसे, बोरीवली, जैसे महाराष्ट्र में जाकर के बोरा ढोबो, बोरीवली, ठीक है, और उसको ढोबो तो टोडोबा, और डेली धोना है इसलिए डाकना। बोरीवली, टोडोबा, डाकना, कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद आते हैं गुजरात। तो गुजरात में हो गया नलगिर, जैसे यहाँ एक और नहीं दिया, नल राष्ट्रीय उद्यान भी दे तो गुजरात ही होगा। और गिर, तो नल से गिर, और कौची में, बाल्टी में पानी, इसीलिए बलवाडर। नल गिर और बलवाडर, नल गिर बलवाडर, नल गिर, अरे हाँ भाई गिरी, तो नल और गिरी और क्या हो गया, बलवाडर। नल गिरी बलवाडर गुजरात में, नल गिरी बलवाडर कहाँ पे, गुजरात में हो गया, ठीक है। गुजरात भी हमारा कंप्लीट। अब पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश।
HP हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? रोहिल्ला और शिकारी देवी, रोहिल्ला। जैसे HP, अब जैसे गैस जो लीक होता है तो वहां पर नहीं देखते हैं लोग रोना छोड़ा देता है, क्योंकि आग वगैरह अगर लग गया तो इसलिए रोना, और उसका ऐसे होता है जैसे लग रहा शिकार हो गया। जब HP गैस से जो सिलेंडर हमारा होता है अगर वो लीक कर दे तो जैसे रोना छोड़ा देता है, इसलिए रोहिल्ला। और रोना एकदम छोड़ा दिया तो इसलिए रोहिल्ला। और जैसे कि लग रहा है जैसे उसका शिकार हो रहा तो शिकारी। तो रोहिल्ला और शिकारी। HP से क्या याद किए? रोहिल्ला। कैसे? रोना छोड़ा दिया, गैस लीक होता है तब, और लग रहा है उसका शिकार हो रहा है इसलिए शिकारी। तो हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला और शिकारी वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी कंप्लीट। अब हिमाचल प्रदेश के बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किधर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? जालदा। सुंदरवन तो एकदम फेमस है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही है, इसीलिए इसको हम सब सुंदरवन टाइगर रिजर्व तो वहीं याद रखेंगे। एक है कौन सा? जलदापारा। अब जाहिर सी बात है कि जल वहां पे ज्यादा है, सुंदरवन डेल्टा, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल वगैरह वगैरह है जो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। तो वहां पर जल वैसे भी ज्यादा है। पश्चिम में से जलदापारा और एक कौन? डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा नहीं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व तो पश्चिम बंगाल में दो हो गया, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दूसरा जलदापारा वन जीव अभयारण्य, और ये टाइगर रिजर्व है। तो पश्चिम बंगाल में जलदापारा और दूसरा कौन हो गया? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाम का व्यक्ति है इसीलिए अरुणचल और एक जनदफा, मतलब अरुणाचल प्रदेश। वहां पे टीला वगैरह भी और भी है एक दो जो छूटा हुआ है। तो अरुणचल और जनदफा, जैसे नहीं लग रहा जिंदे दफना देता है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में अरुणचल और जनदफा, अरुणाचल और जनदफा। उड़ीसा में चल जाते हैं तो जैसे नहीं उड़ीस नहीं काटता है तो एकदम जखने ठंडा लगते रहता है तो सिमलीपाल और चिल्ला के निकलते हैं, चिल्का। तो सिमलीपाल और चिल्का उड़ीसा में, उड़ीस काटा तो चिल्लाएं और सिमलीपाल भी साथ में। ठीक है ना, तो उड़ीसा में हो गया कौन सा? सिमलीपाल और चिल्का, सिमलीपाल और चिल्का। अरुणाचल प्रदेश में तो ये अरुणाचल प्रदेश पे अरुणचल और दूसरा जनदफा। अरुणाचल प्रदेश में अरुणचल और जनदफा। उड़ीसा में उड़ीस काटा तो चिल्लाएं और ऐसे लग रहा जैसे पाला मार दिया, सिमलीपाल। उड़ीसा कंप्लीट। और उड़ीसा के बाद अब आते हैं छत्तीसगढ़। तो 36 मन बोझा ओझा ढोया है, 36 मन। तो इसको पहले पढ़ लो कौन कौन है। इंद्रावती, कांकेर, कुटरू, उदयंती और तमोर। तो जैसे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ इंद्रावती, वो पिक्चर है ना रे इंद्रावती, कौन सा तो है ना एक। अच्छा चलिए पिक्चर से नहीं याद करते हैं। छत्तीसगढ़ तो गढ़ पर कौन भगवान? इंद्र भगवान, जो कि कैसा है? काला है। तो कांकेर, ठीक है ना। गढ़ बोले तो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ पर कौन से देवता? इंद्रा। तो इंद्र भगवान से हो गया इंद्रावती, और वो कैसे हैं? काले हैं, इसलिए कांकेर। और एकदम गुटुर गु कर रहे हैं, मतलब एकदम देख रहे हैं। ठीक है, तो कुटरू, कौन सा? कुटरू। और उदयंती में लग रहा है जैसे उगे हैं तो उदयंती। ठीक है, उदयंती। और उसके बाद लग रहा है जैसे कि कोई के मारिए देंगे तो तमोर। कौन सा हो गया? तमोर। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको एक दो बार सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में इंद्र भगवान, तो इंद्र से हो गया कौन? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में इंद्र भगवान तो इंद्रावती हो गया। और एकदम काला की तरह बैठे हैं तो इंद्र है जो कैसे हैं? काले हैं। तो इंद्रावती, कांकेर दूसरा हो गया। पहला इंद्रवती, दूसरा कांकेर। एकदम उकोची बैठल है गुटुर की तरह। तो कुटरू, कौन सा? कुटरू। कौन सा? इंद्रावती, कांकेर, कुटुर। इंद्रावती, कांकेर, कुटुर। और ऐसे हैं जैसे लग रहा उगे हैं तो उदयंती। और लग रहा उगे ऐसे हैं जैसे मोर है तो तमोर। उदयंती के बाद तमोर। कैसे? इंद्रावती, उसके बाद कांकेर। इंद्रावती, कांकेर, कुटूर, उदयंती, तामोर। इंद्रावती, कांकेर, कुटूर, उदयंती, तमोर। ठीक है, इंद्र से इंद्रावती, काला थे इसलिए कांकेर। उसके बाद कुटूर बैठे थे एकदम कुटूर। और उसके बाद लग रहा है जैसे उगे हैं तो उदयंती। अतः से
तमोर, त से तमोर, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दिन तो दिने लगता है, इसीलिए दिन गांव, क्योंकि घूमने में अच्छा लगेगा ना, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, इसीलिए दिन गांव, पूरा जम्मू कश्मीर दिन की तरह लगता है, इसीलिए कौन गांव, दिन गांव। सिक्किम, तो सिक्किम में कंचनजंगा तो फेमस चोटी है, ये ऊंची चोटी, इसलिए सिक्किम में कौन राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मिजोरम, तो मिजोरम, जोरन डालते हैं ना तो फूल जाता है दही, दही जम जाता है, डम्फा, तो मिजोरम, जोरम से डम्फा, जोरम से क्या हो गया, तो इसलिए मिजोरम में डम्फा, डम्फा। नागालैंड, नागालैंड में कौन सा है, इंटेगी, नागालैंड, नाग नहीं काटता है तो देख रहा है, अगर पैर टांग में काट लिया तो जाने चल जाएगा, इसलिए टांग, तो कंटेगी, इंटेगी, इन टेगी। देखिए इसको हम याद कैसे किए, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दिन एकदम लगता है, ठीक है, इसीलिए दिन कौन सा, दिन गांव, कौन सा गांव, दिन गांव। जम्मू कश्मीर का हमारा दिन गांव कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं सिक्किम, तो सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में तो कौन गांव, दिन गांव, सिक्किम तो कौन जंगा, कंचनजंगा, मिजोरम तो फूल गया डम्फा, मिजोरम तो डम्फा। नागालैंड, नागालैंड नाग काट लिया टांग में तो इंटेंगी, नाग, नाग काट लिया कहाँ, टांग में, तो इंटेंगी। देखिए यहाँ के बाद हम करेंगे क्या, आपको सभी रिपीट करवाएंगे, जो कि हम पिछले क्लास में जो करवाए थे वो भी ले करके, और यहाँ तक, और यहाँ हमें बोलना है हमारे साथ में, ठीक है ना। जैसे हम सब मध्य प्रदेश, जैसे हम सब याद किए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में संजय नाम के एक व्यक्ति था, इसीलिए संजय एक हो गया। दूसरा फसल काटने गया, इसीलिए दूसरा फासला हो गया। तीसरा बांध दिया, इसलिए बांधवगढ़ हो गया। चौथा कान्हा पर रख लिया, इसलिए कान्हा हो गया। पांचवा माथा पर नहीं रखा, इसलिए माधवगढ़ हो गया। उसके बाद पान वाला पहुंचा तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पान 5 रुपया में मिलता है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और एक और बचा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार के मध्य प्रदेश हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। संजय के पहलिए ले लिए थे। दूसरा, दूसरा आते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक को हम याद किए थे, गांधी जी के 3 बंदर, तब गांधी तो इसलिए गांधी सागर, बंदर इसलिए बांदीपुर। अब बंदर है जैसे भाग रहा था तो भद्रा, भद्रा। अब भाग ऐसे रहा था जैसे टंडेली कर रहा है, इसलिए डंडेली राष्ट्रीय उद्यान। और डंडेली के बाद लग रहा शराब पी ले तो शराबती राष्ट्रीय उद्यान। कौन राष्ट्रीय उद्यान, शराबती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आते हैं राजस्थान, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, राजस्थान न है, र से राजस्थान, र से रणथंभौर। पहला हो गया रणथंभौर, जो था वो रन कर रहे थे तो घना था, इसलिए घना, और घना था इसलिए हमको लग रहा था कि देरी से पहुंचेंगे। दर्रात वन जीव अभ्यारण्य, दर्रात था तो बगल वाला बोले सिरक, तो सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य। सरिस्का के बाद हमें दूर तक पहुंचना था, इसीलिए नहीं डर था, इसलिए डेसर्च राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा राजस्थान में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी सबको बाहरे रुके बोलिएगा जब तक नहीं आए सोनू जी, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के बाद क्या हो गया, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम सब याद किए थे, एगो पिक्चर था ऋतिक रोशन का, काबिल, ठीक है ना, कौन सी, तो काबिल, इसलिए काबला, ठीक है। काबला के बाद हम सब उसमें बताए थे कहानी क्या, कि क से काबला और क से किन्नर सानी, और किन्नर सानी के बाद जैसे जो अंध व्यक्ति होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, उसके आंख पर पट्टी होता है, इसलिए माला पट्टी। तो हमारा 3 इधर भी कंप्लीट हो गया, आंध्र प्रदेश खत्म। अब आंध्र प्रदेश के बाद पहुंचते हैं केरल, तो केरल का पेरियार फेमस है। केरल का पेरियार क्या है, फेमस, इसीलिए एगो पेरियार हो गया। दूसरा प से परम्बिकुलम, और दूसरा वी नायड, मतलब तीसरा वी नायड। केरल का एक पेरियार, दूसरा परम्बिकुलम, तीसरा वी नायड। हमारा केरल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं उत्तराखंड, जो याद ही याद किए, तो उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। वहां पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। नंदा देवी के बाद कौन सा था, केदारनाथ, उत्तराखंड। और एक और लास्ट में बचा था, कौन सा था, एक चिल्ला, कौन सा, चिल्ला, चिल्ला, चिल्लाओ एकदम। और क्या, जैसे बद्री पहाड़ पर नहीं चढ़ते तो मन करता चिल्लाएं, जैसे उसी प्रकार कि अगर उत्तराखंड में हम पहुंचे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा का हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा, तीसरा केदारनाथ, और जब पहाड़ पर चले तो लग रहा है चिल्लाएं, इसीलिए चिल्ला, ठीक है। तो उत्तराखंड भी हमारा कंप्लीट। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में दूध पिए और चांद देखें, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद प्रभा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं असम,
असम। तो असम में हम इन्हें बोले कि असम में काजीरंगा फेमस है। असम का कौन सा? तो एक हो गया काजीरंगा और दूसरा मानस और तीसरा सोनाई रूपा। रुपया चाहिए ना सर। काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा। काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा असम का हो गया। अब आते हैं झारखंड। तो झारखंड का हजारीबाग फेमस है, इसलिए हजारीबाग। और पलामू और उसमें डाली पर चढ़े थे तो बाघ हो गया, डाली हो गया डालमा, और उसके बाद पाला मार दिया तो पलामू। ठीक है, 3 हो गया झारखंड का। झारखंड के बाद पहुंचते हैं तमिलनाडु। तो मलाई खाओ, अन्ना मलाई, मुदु मलाई। अन्ना मलाई, मुदु मलाई और एक गुंडी। अन्ना मलाई, मुदु मलाई और गुंडी। तमिलनाडु भी हमारा कंप्लीट। तमिलनाडु के बाद हमने यहाँ देखा क्या, महाराष्ट्र था। तब महाराष्ट्र में बोरा ढोबे लगे हैं, बोरीवली। और उसको डोबी, तो कौन डोबी? टोडोबा और डेली नहीं करते थे इसीलिए डाकना। तो बोरीवली, टेडोबा और डाकना। बोरीवली, टेडोबा और डाकना। फिर गुजरात। तो गुजरात में नल और गिरी। नल और गिरी बाल्टी में गिरता था इसीलिए बलवाडर। नल, गिरी, बलवाडर। गुजरात भी कंप्लीट। हिमाचल प्रदेश एचपी गैस अगर लिक किया तो रोना छोड़ा देगा, इसीलिए रो हिल्ला। और जैसे लग रहा शिकार हो रहा है इसलिए शिकारी। तो रोहिल्ला और शिकारी कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आते पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन फेमस है और एक जल पागरा। कौन था? जल्दापारा और एक सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में 2 फेमस, जल्दापारा और सुंदरवन। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल से एक अरुणाचली वाला हो गया और दूसरा उसको दफना दो, इसलिए जिन दफा। कौन दफा? जन दफा। उसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल और काटा तो चिल्ला है इसलिए चिल्का। सिमलीपाल और चिल्का उड़ीसा में हो गया। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़। तो गढ़, इंद्र भगवान से इंद्रावती। कौन से थे? इंद्रावती। और वो कैसे थे? काले, इसीलिए कांकेर। अब बैठल थे गुड़ूर के तरह, इसीलिए कुटूर। और उसके बाद कुटूर हो गया तो गुड़ूर के तरह जैसे लग रहा है कि कौची कर देंगे, उगे हैं तो उदयंती। और लास्ट में उगल है तो मोर पर बैठल है इसीलिए तमोर। तो छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट। अब लास्ट बता तो जम्मू कश्मीर दिन के तरह इसलिए दिन गांव। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा। और मिजोरम जोरम में डम्फ हो गया। और नागालैंड में टांग में काटा तो इंटेंगी। कौन टेंगी? इन टेंगी। इस तरीके से हमने जो भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान था वो कंप्लीट किए। तो इसी प्रकार के टॉपिक्स मतलब अगर आप सब लोग चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए। और ताकि बार बार मतलब ऐसे ही टॉपिक्स के स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया जाए। तो धन्यवाद।